Hello, good morning everyone. Today we will read chapter number 2 of EVS from 5th standard, that is a माइग्रेशन। जैसे बेटा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इस चैप्टर की आपको 3 वीडियोस दी जाएगी, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सोनू और उसके फादर के इन बिटवीन कुछ कन्वर्सेशन होती हैं। सोनू कौन था जिसके फादर की थर्मल प्लांट में माइग्रेशन हुई थी, ट्रांसफ़र हो गई थी, वो वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे और वहाँ पे आके उन्होंने न्यू स्कूल में एडमिशन ली थी सोनू ने, और उसे कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा कुछ दिनों के लिए, और वह अपने फादर से कुछ क्वेश्चन पूछता था। उसके बाद का हम जो है डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सोनू क्या बोलता है, पापा वाई पीपल लिविंग इन स्लम्स वर अपरोटेड इन अवर सिटी, कि जो पीपल है स्लम्स एरिया के, स्लम्स मतलब जो झुग्गियों में रहते हैं, वो क्यों इस हमारी सिटी के जो अवर सिटी है उसमें क्यों अपरोटेड हुए हैं, क्यों उजड़ गए हैं वहाँ पे। दे वर वर्किंग इन द नियर बाय लोकेलिटीज़, जो ये वर्क कहाँ करते हैं, जो भी हमारे नियर लोकेलिटी है, काम करने की जगह है नियर बिल्कुल क्लोज, वहाँ पे ही काम करते हैं। और ये क्यों स्लम्स एरिया में झुग्गियों में रहते हैं। फादर ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रैफिक द रोड्स वर आर टू बी वाइडन ड्यू टू द वाइडनिंग ऑफ रोड। उसने क्या पूछा था कि ये इन लोगों की जो झुग्गियाँ हैं जो हमारे आसपास काम करते हैं वो उजड़ क्यों गई है। तो उसके फादर ने क्या बताया, ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रैफिक, जैसे जैसे ट्रैफिक इंक्रीज होती है उसके लिए रोड को क्या करना पड़ता है, वाइड करना पड़ता है और बड़ा करना पड़ता है, उसकी ब्रेथ इंक्रीज करनी पड़ती है ड्यू टू वाइडनिंग द रोड। रोड जैसे बड़े होंगे, बड़े करने की जरूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट हैव टू अप्रूव देम एज देयर हट्स वर ऑन द साइड्स ऑफ द रोड। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी साइड में स्लम्स बनी होती हैं, हट्स बनी होती हैं, झुग्गियाँ होती हैं, उसको क्या कर देती है, साइड पे कर देती है, रोड की और पीछे करने के लिए बोलती हैं। दे लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ इनकम, उसके लिए उनकी इनकम का जो सोर्स था वो चला जाता है। एंड हैज टू सर्च फॉर न्यू वर्क, और वो अपना वर्क सर्च करने के लिए न्यू वर्क सर्च करते हैं और कहीं और जगह पे जाना पड़ता है उन्हें। यहाँ तक आपका चैप्टर था। इस चैप्टर में था क्या बेटा, माइग्रेशन। माइग्रेशन के बारे में क्या बताया था कि जो पीपल माइग्रेट होके दूसरी सिटी में आते हैं उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और सेकेंडली क्या कि कॉजेस क्या थे, वो क्यों यहाँ पे शिफ्ट होते। कुछ लोगों के लिए इनकम का साधन नहीं रहता, कुछ लोगों के घर उजड़ जाती हैं ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, इसके कारण भी उन्हें माइग्रेट होना पड़ता है। तो इसके बेसिस पे बेटा आपने 2 एक्टिविटीज़ बनानी है। जैसे एक्टिविटी नंबर 1 कौन सी है, मेक a list to those families in your locality or village which have shifted here from other places for the last few years। आपने लिस्ट बनानी है उन फैमिलीज की जो आपके आसपास रहते हैं, जो आपके विलेज में रहते हैं, जो शिफ्ट हुए हैं किसी और प्लेस से कुछ सालों से। ओके, ट्राई टू फाइंड वाई दे हैव टू कम थ्रू दिस प्लेस एंड विच प्रॉब्लम आर फेसिंग देयर। आपने ये ट्राई करना है कि वो जानने की कोशिश करनी है कि वो यहाँ पे आए क्यों थे और वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। नंबर 2 आपने कौन सी एक्टिविटी 1 आप सभी को अंडरस्टूड हो ही गई होगी कि बोला क्या उसमें कि जो भी आपके आसपास लोग किसी और जगह से माइग्रेट होकर आए हैं, आपने उसकी लिस्ट बनानी है और उनसे कंफर्म करना है कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। नंबर 2 में आपने क्या कंफर्म करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल फेमिलियर टू यू हु आर लिविंग इन अदर कंट्रीज। दूसरी साइड में आपने उन लोगों की लिस्ट बनानी है जो आपको जानते थे, आपसे फेमिलियर थे, लेकिन वो अनदर सिटी में गए। फर्स्ट में आपने क्या ढूंढना है, जो आपके आसपास आए हैं, और सेकंड में जो आपके आसपास के लोग कहीं दूसरी कंट्री में गए हैं। ट्राई टू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स हैव टू फेस वाइल लिविंग देयर, कि उनको वहाँ पे रहने के लिए कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, उसकी आपने लिस्ट बनानी है। यू कैन डू इट बाय मीटिंग दैम और टॉकिंग ऑन द टेलीफोन। ये आप उनको फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं या फिर उनसे मिलकर भी उनके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ सकते हो। इसके बेसिस में आपने और क्या सोचना है, जो याद रखने की बातें हैं। पीपल कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स इन सर्च ऑफ वर्क आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। जो पीपल दूसरी सिटी से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं आपकी स्टेट में काम करने के लिए, उनको क्या बोलते हैं, माइग्रेंट्स। द चिल्ड्रन ऑफ द माइग्रेंट्स हैव टू फेस प्रॉब्लम इन स्टडी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ लैंग्वेजेस। दूसरी याद रखने वाली बात कौन सी है कि जो पीपल
माइग्रेट होते हैं, जो उनके चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें स्टडी में प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? क्योंकि डिफरेंस लैंग्वेज, हर कोई अलग अलग स्टेट से आया है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज होती है। नंबर 3, ऑन बीइंग माइग्रेटेड पीपल एक्सपीरियंस मैनी न्यू थिंग्स। जो भी माइग्रेटेड पीपल हुए होते हैं उन्हें और न्यू थिंग्स के बारे में जानने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो दूसरी स्टेट में आते हैं, पहले अपनी स्टेट के बारे में पूरा फेमिलियर होते हैं, वहाँ के रूल्स, वहाँ की कोई भी मेन चीज़ कौन सी है, फेमस चीज़ें, फेमस सिटीज़, फेमस प्लेसेस, तो यहाँ पे आएंगे तो इस सिटी के बारे में भी वो जान जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।